चलिए किसान साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे धान के प्रमुख रोग के बारे में। एक धान का प्रमुख रोग है जीवाणु झुलसा, जो लगभग हर क्षेत्र में जहाँ भी धान की फसल उगाई जाती है वहाँ पर वो दिखाई पड़ते हैं, उसके लक्षण, उसका प्रकोप दिखाई पड़ता है। तो कभी कभी किसान भाई इस बीमारी को, इस रोग को पहचानने में गलती कर देते हैं और उनको लगता है कि कोई शायद खैरा रोग है, तो उसमें ये नाइट्रोजन वाली उर्वरक जैसे यूरिया, जिंक सल्फेट आदि का प्रयोग कर देते हैं कि इनको लगता है कि इसको थोड़ा ज़्यादा डाल देंगे तो ये जो है हमारी बीमारी खत्म हो जाएगी, रोग खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इसमें यूरिया का प्रयोग हम करते हैं, नाइट्रोजनी उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, उसी समय जो है उसके प्रभाव से इसका और प्रकोप तेज हो जाता है। इसके लक्षण कौन कौन से हैं जिससे हम उसको पहचान सकते हैं, उसके बारे में हमको चर्चा करना चाहिए। तो सबसे पहला लक्षण इसका है कि खेत जो है दूर से कुछ दूर पे से पैच में पीलापन, पीले पीले धब्बे दिखाई देंगे और वो जगह जो है सामान्य फसल से थोड़ा सा छोटी हो जाएगी। तो वहाँ समझ लीजिए कि इसमें हो सकता है। उसके बाद जब आप पास में जाओगे तो देखोगे कि पत्तियों के नोक सूखे हुए हैं, किनारे सूखे हुए हैं और पीलापन है, तब आप समझ लीजिए कि आपकी फसल में झुलसा का प्रकोप हो चुका है। और ये झुलसा बीमारी अगर आप इसका समय से उपचार नहीं करेंगे तो आपका उत्पादन आधे से भी कम हो जाएगा और फसल को बढ़ने नहीं देगी, पीलापन लिए रहेगी और फसल की बढ़वार रुक जाएगी, उत्पादन बहुत ही घट जाएगा। तो इसके नियंत्रण के लिए हमको बहुत थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है। यह बीज जनित रोग है, लेकिन जब वर्षा के साथ हवा चलती है तो वर्षा के पानी के साथ एक फसल से, एक खेत से दूसरे खेत तक ये बीमारी, इसका इन्फेक्शन पहुंच जाता है। तो इसके निदान के लिए हम सबसे पहला काम करते हैं, बीज उपचार कर सकते हैं, लेकिन उसका समय निकल चुका है। इस समय बीज उपचार के बारे में हमने अभी बताया था पहले। और जब खड़ी फसल में इसके प्रकोप दिखाई पड़ते हैं तो उसमें हम 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और 15 से 20 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा का प्रयोग पर हेक्टेयर करते हैं। इसका छिड़काव जब खुला मौसम रहे, धूप रहे, उस समय छिड़काव कर दीजिए और छिड़काव के लगभग 7-8 दिन तक नाइट्रोजन वाली उर्वरकों का प्रयोग रोक दीजिए। उसमें कोई जो है यूरिया न डालिए, कोई और नाइट्रोजनी उर्वरक न डालिए। 7-8 दिन के अंदर ही उसका प्रकोप एकदम से खत्म हो जाएगा, फसल में पीलापन दूर होकर हरापन आ जाएगा और जैसे ही हरापन वापस आता है आप अपनी फसल में जो उसका नियमानुसार जिस अवस्था में फसल हो उस अवस्था के अनुसार उसमें उर्वरक का प्रयोग करें। अब बात आती है कि इसका प्रकोप कब होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नर्सरी से, बीज जनित रोग है तो नर्सरी जैसे हम बुआई करते हैं उस समय से लेकर फसल में बालियां निकलने से और कटाई तक, मतलब जब बाली निकल आती है, निकलने समय की अवस्था तक, किसी भी अवस्था में इसका इन्फेक्शन, इसका प्रकोप खेत में दिखाई पड़ सकता है। लेकिन जब उस कल्ले बन रहे होते हैं खेत में, रोपाई के 15-20 दिन, 25 दिन बाद, उस समय से लेके और बाली निकलने से पूर्व की अवस्था तक इसका प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जैसे ही इसके लक्षण दिखाई दें, आप अभी जैसे हमने बताया कि 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और 15 से 20 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर एक पानी छिड़काव कर दें और 8 दिन के लिए नाइट्रोजनी उर्वरकों का प्रयोग रोक दें, तो अपने आप जो है बीमारी से निदान मिल जाएगा। तो इसमें बहुत छोटा सा वो है, आप इसका अगर ध्यान देते रहेंगे तो बीमारी से आप समय से निदान हो कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।